क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 11 मीन्स पार्ट 11 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको करने से पहले आपको दो चीज़ें सीखनी पड़ेगी। एक तो जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। मतलब ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो ये प्रॉपर्टी है कि ये जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं एक तो आपस में इक्वल होंगी और दूसरी क्या होंगी, पैरेलल। मतलब ये इसके पैरेलल होगी, ये वाली इसके पैरेलल होगी। एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी क्या है कि AP किसके इक्वल होता है, CD के। AB इज इक्वल टू CD एंड सिमिलरली BC इज इक्वल टू AD। सो क्वेश्चन करने से पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो यही प्रॉपर्टी इसी में लगेगी। ये क्वाड्रिलेटरल आपको दे के रखी हुई है। इसमें लिखो स्टेप 1 in given simple step 1 that AB is equal to CD। AB किसकी इक्वल है, CD के। प्रॉपर्टी हमें लिखनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ टीचर्स इसके मार्क्स काट लेते हैं, कुछ के सभी काटते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की क्या होती हैं, इक्वल। दैट इज 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 3x प्लस 14। सो ये दोनों सेम है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं एक साइड। ये दोनों कांस्टेंट है, इनको एक साइड मीन्स 2x जाएगा उस साइड, 3x 2x यहाँ से जब उस साइड जाएगा, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है, जब ये टर्म उस साइड जाएगी तब ये क्या हो जाएगी, माइनस की। ये यहाँ पे प्लस की है। सिमिलरली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे है 25 और यहाँ से 14 जाएगा ऑपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। अब 25 में से आप 14 माइनस करो, कितने होते हैं, हम साइड पे कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना आए। 5 1 तो x कितना आ गया मेरे पास, 11। सो मैंने ये आपके सामने निकाला है कि x मेरे पास 11 आ चुका है। ये इस ढंग से होना था। ओके सो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी कि जो ऑपोजिट साइड्स है पैरेलल क्वाड्रिलेटरल की और पैरेललोग्राम की, वो क्या होती हैं, इक्वल। पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। स्टेप 2 दूसरा देखिए। स्टेप 2 के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, जैसे मतलब मान लो कि ये दो लाइंस पैरेलल है और इन्हें एक लाइन काट रही है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। दो लाइंस मेरे पास पैरेलल है और एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल यहाँ पे बनता है और जो एंगल यहाँ पे बनता है ये आपस में इक्वल होते हैं। इसको ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, ऑल्टरनेट। और ये हमेशा जेड की शेप में बनते हैं, लाइक दिस, लाइक जेड बनाएंगे। ये वाला और ये वाला एंगल हमेशा आपस में इक्वल होंगे जेड की शेप में, और इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। सो क्लियरली इस डायग्राम में देखिए आप, जो AB है वो किसके पैरेलल है, CD के, ये वाला। और ये उसको ऐसे काट रहा है AC। ओके इस ढंग से AB दे रखी है ना एक एरो के साथ, ये पैरेलल दूसरी के साथ है। ओके तो यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है 24 और यहाँ पे एंगल आपका बन रहा है y प्लस 9। ये दोनों आपस में होंगे इक्वल क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी AB पैरेलल CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ये उसको काट रही है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये उसको काट रही है। सो मैं लिखूंगी 24 इज इक्वल टू y प्लस 9। ये मेरे पास कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये हमेशा इक्वल होते हैं ये, और हमेशा z बनाते हैं। देखो ये z बन रहा है इस फिगर में भी, देखो यहाँ से जाके ऐसे ऐसे आके और ऐसे z बन रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए। चलो निकाल लेते हैं इसको। यहाँ पे 9 पॉजिटिव का है, ये दूसरी साइड जाएगा क्योंकि y की वैल्यू मेरे को निकालनी है। सो 24 माइनस 9 कितने हुए, बताइए आप मुझे। 24 में से 9 गए तो कितने हुए, एनी आइडिया? फोर्टीन में से 9 गए तो ये आ गए 50 y। दैट इज डन। लेट्स नेक्स्ट स्टेप करते हैं, स्टेप 3 नेक्स्ट, जिस पे मेरे को y भी मैंने निकाल लिया, x भी निकाल लिया। अब मेरे को निकालना है z। निकालने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए थी
अगर ये होती तो मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेती। तो मैं इस ट्रायंगल में जाती हूँ, ADC में। आपके सामने ADC है ना, इसमें चलते हैं। हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADC में। ये है ना आपके पास AD और C। तो ये वाले एंगल का सम, ये वाले एंगल का सम और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना, तो ये ऐसे बनेगा। हम बनाते हैं ऐसे ADC, ये देखिए ऐसे करके। ये आपको दे रखा है कितना? 3y + 5। ये दे रखा है आपको y + 9 और मुझे d निकालना है। ये क्यों निकालना है मैं आपको बताती हूँ। ये करना है, ये देखिए इस प्रॉपर्टी में 3y + 5, y + 9 और d निकालना है। तो मुझे सिंपल है, आपके सामने एक ट्रायंगल बन रही है, हम लगा देते हैं। दैट इज वी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सिंपल लिखते हैं, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ आर ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इन तीनों के एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। दैट इज 3y + 5। पहला एंगल 3y + 5, दूसरा एंगल y + 9 और तीसरा एंगल हो गया एंगल d। ये कितना आएगा? 180 डिग्री। 3y + y कितना आ गया? 4y। y + 9 कितना आ गया? 14 प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, रिसेंटली आपने y की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे रिसेंटली निकाली थी। y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? 15। ओके, सो मैं पुट करूँगी 4 × 15। y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस 14 प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री। 15 4 होते हैं 60, ये मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, प्लस 14 प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल। 60 + 14 कितने हो गए मेरे पास? 74 प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल d अपनी जगह, ये कितना आएगा? 180 - 74, ये कितना आ जाएगा माइनस करके? 10 में से 4 गए 6, 7 में से 7 गए 0, 106। तो ये आ गया एंगल d 106। नाउ सी, मेरे पास एंगल d मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला है 106। ये और ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल d इज इक्वल टू z, ये इक्वल होंगे। एंगल d जो है मेरे पास अभी निकाला है मैंने 106, z के इक्वल होगा। ये 106 और ये 1 इक्वल। क्यों इक्वल है? ये प्रॉपर्टी है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल के, आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये होते हैं इक्वल। सो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑपोजिट angles of a quadrilateral are equal। सो इसमें 3 प्रॉपर्टीज लगी। सबसे पहले कि जो ऑपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की वो आपस में इक्वल है, जिससे मैंने x निकाला। नेक्स्ट, ये लाइन पैरेलल थी इसके और ये ट्रांसवर्सल थी, तो ये लाइन इसके इक्वल होगी, ऑल्टरनेट एंगल से निकल गया। थर्ड, मैंने इसमें एंगल सब प्रॉपर्टी निकाली ट्रायंगल की, जिसमें कि तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ से 106 निकाला, ये 106 है तो ये भी 106 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं? इक्वल। सो ये सारा प्रॉपर्टीज़ का गेम है, जिसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये कर पाएगा। वैसे लगता है कि जैसे ये डिफ़िकल्ट पार्ट है, बट डिफ़िकल्ट नहीं है, सारा गेम प्रॉपर्टीज़ का है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती है आप कर सकते हैं।